हमारे चैनल पर और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से। देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से बसाने वाले गिरोह का आज उत्तर प्रदेश के एटीएस ने भंडाफोड़ कर दिया और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा की गई। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। एडीजी प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश की एटीएस के द्वारा जो इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए लोगों के फर्जी दस्तावेज बनवाते थे और उन्हें उत्तर प्रदेश में बसाने का काम कर रहे थे। हम आपको यहां पर यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की एटीएस के द्वारा जो 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इनका नाम है नूर मोहम्मद शबीउल्लाह और रहमत उल्लाह। ये 3 ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए लोगों को पहले तो पूरे भारत में बसाने का काम करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट इनके बनवाते हैं। और सबसे बड़ा खुलासा जो एटीएस के द्वारा आज हुआ है वो ये है कि ये करते हैं मानव तस्करी और बच्चों को भी यहां पर लाया जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से बच्चों और महिलाओं को झांसा देकर भारत लाया जाता है। कहा जाता है कि आपको नौकरी दिलाई जाएगी, तुम्हें कहीं पे काम पर लगवाया जाएगा और इसी के बदले इनको मिलता है पैसा। और यहां पर जो लड़कियां हैं उनके फर्जी दस्तावेज पासपोर्ट बनवाकर उन्हें विदेश में बेचा जाता है। इस तरीके की चीजें इन लोगों के द्वारा की जाती हैं और ये खुलासा एडीजी प्रशांत कुमार के द्वारा हुआ है। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके के लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के एटीएस के द्वारा हुई है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एटीएस ने 8 जून और 11 जून को भी अलीगढ़ से और उसके अलावा और भी जिलों से उत्तर प्रदेश के इसी तरीके के रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी की थी। और एक ऐसा भी गिरोह खजूरी खास यानी कि दिल्ली एनसीआर के पास से पकड़ा गया था, गिरफ्तारी की गई थी उत्तर प्रदेश के एटीएस के द्वारा। और ये जो गिरोह पकड़ा गया था एटीएस की तरफ से, वहां पर यह भी खुलासा हुआ था कि ये लोग 3 से ज्यादा लड़कियों को मलेशिया भेज चुके हैं। तो ये गोरख धंधा इन लोगों के द्वारा चलाया जाता है। एक और बड़ी बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आई है और जब एडीजी से सवाल पूछा गया कि आखिरकार इस सारी चीजों के पीछे है कौन सा वो शख्स है जो इन रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में बसाने का काम कर रहा है, तो इसको लेकर भी एडीजी प्रशांत कुमार के द्वारा कहा गया कि अभी इन 3 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है उत्तर प्रदेश के एटीएस के द्वारा, अभी इन पर रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ जारी है। खैर उन लोगों की भी नहीं होगी जो इस तरीके के काम करने में इन रोहिंग्याओं की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फर्जी डॉक्यूमेंट की बात करें, जो 8 जून को भी जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी उन रोहिंग्याओं के पास से ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसी चीजें भी मिली थी। और जिस बात का जिक्र आज एडीजी प्रशांत कुमार के द्वारा किया भी गया कि रोहिंग्याओं को पहले हमारे देश में बसाया जाता है, देश के हर एक कोने में रोहिंग्या आज रह रहे हैं और ये इस तरीके से अपने आप को हमारे देश की जो जनता है उसके साथ ढाल लेते हैं कि हमें पहचानने में मुश्किल हो जाती है कि आखिरकार ये रोहिंग्या हैं या फिर हमारे देश का वासी। और फिर उन लोगों के लिए भी लानत है जो इन रोहिंग्याओं के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं और जाली आधार कार्ड वगैरह बनवाकर उनको हमारे देश की मान्यता देने का काम करते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर एटीएस, वो इतनी बड़ी बड़ी कार्यवाही इन रोहिंग्याओं को लेकर कर रही है कि आए दिन नए रोहिंग्या हैं जो उत्तर प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं और उनको लेकर बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ खुलासे में यह भी हो रहा है कि 2022 में आने वाले चुनावों से पहले, यानी कि चुनाव से पहले उन रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश के एनसीआर में बसाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बसाने का काम किया जा रहा है। ये बात ऐसी है कि जिस पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे देश में जितने ज्यादा रोहिंग्या हैं और आज जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं या फिर इससे पहले जो जून के महीने में 8 लोग गिरफ्तार किए थे, तब भी यही सामने आया था कि ये लोग पूरे देश में जितने रोहिंग्या रह रहे हैं उन्हें एक एक करके उत्तर प्रदेश में बसाने का काम कर रहे हैं। खैर अब इन सारी चीजों को लेकर योगी सरकार और प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है और एक एक करके इन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। तो अब बात करते हैं कि क्यों इन रोहिंग्याओं के वोट बैंक को लेकर इस तरीके से राजनीति की जा रही है। आखिरकार क्यों इन रोहिंग्याओं के पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा रहे हैं। कहीं ये विपक्षियों का तो कोई चाल नहीं, क्या विपक्षियों के द्वारा चुनाव में जीतने के लिए ये रणनीति तो नहीं बनाई जा रही। खैर बात जो भी होगी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एटीएस काम कर रही है और गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरीके से आज भी गिरफ्तारी हुई है
जून के महीने में भी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी जितनी भी ज्यादा ये गिरफ्तारी हो रही हैं वो दिल्ली एनसीआर यानी कि गाजियाबाद जैसे जगहों से हो रही हैं, जो आसपास जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच की जो जगह है यहां से इन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और इस तरीके के ये गोरख धंधे करते हुए पाए जा रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी खबर ये भी है, बड़ी चीज ये भी है कि एक तरफ ये मानव तस्करी करते हैं, बच्चों को बेचते हैं, महिलाओं को बेचते हैं और उसके बीच में जो पैसा इनके पास आता है, पैसे लेकर ही ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं और इसी पैसे का गलत इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ किया जाता है। हवाला का पैसा भी उन लोगों के लिए, क्योंकि बाहर लड़कियों को जब ये बेचते हैं तो वहां से भी इन रोहिंग्याओं के पास यहाँ पर इस कदर मदद मिलती है कि हवाला का पैसा तक इन लोगों के पास आता है और इसी का ये लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं। समस्या काफी ज्यादा बड़ी है, पर उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन काफी ज्यादा सख्त है और यही एक कारण है जो हर रोज एक नई गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से रोहिंग्याओं की हो रही है। यहाँ पर एक बात यह भी है कि आज जैसे कि बताया प्रशांत एडीजी ने कि जिस तरीके से रोहिंग्याओं को बड़ी तादाद में भारत में लाए जाने का काम कर रहा है, तो जब मीडिया कर्मी, मीडिया पर्सन ने यही सवाल एडीजी प्रशांत से पूछा कि आखिरकार ये रोहिंग्या हमारे देश में आ कैसे रहे हैं, कौन से बॉर्डर से, तो यहाँ पर यह भी बात काफी ज्यादा आप लोगों को भी पता है कि जो बॉर्डर है और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो हमारे कई ऐसे राज्य हैं जहां से मिलता है और त्रिपुरा का एक ऐसा है जहां पर नाले हैं, काफी ज्यादा नदियां हैं और वही उन्हीं सारी चीजों का सपोर्ट लेकर ये रोहिंग्या हमारे देश में आने का काम कर रहे हैं और हमारे देश को अपनी जागीर समझकर यहाँ पर रह रहे हैं। एक तरफ तो ये घुसपैठ करके हमारे देश में चले आते हैं और हमारे देश की कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसा विपक्ष है जो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए इन रोहिंग्याओं का ही वोट चाहता है, वरना किसी की भी ऐसी मजाल नहीं है कि एक तरफ सरकार काम कर रही है कि रोहिंग्याओं को हमारे देश से निकाला जाए, रोहिंग्याओं को पहचान करके, रोहिंग्याओं की पहचान करके जिस तरीके का गोरख धंधा हमारे भारत में रहकर ये चला रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, फ्री का इन्हें सारा कुछ रहने के लिए दे रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर जाने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है। और तहकीकात की बात रही तो एडीजी पहले ही कह चुके हैं प्रशांत कुमार कि पुलिस और एटीएस लगातार लगी हुई है लोगों की पहचान करने के लिए और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट मिल भी रहे हैं तो उनकी भी जांच की जा रही है और उसके बाद ही गिरफ्तारी इन रोहिंग्याओं की हो रही है। अगर यहाँ पे रोहिंग्याओं को लेकर बात कर रहे हैं हम, तो रोहिंग्या जिस तरीके से हमारे देश में लगातार आए जा रहे हैं और पुरानी सरकारों की ही एक रणनीति है जो आज हमारे देश में इतने ज्यादा रोहिंग्या बसे पड़े हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जितनी ज्यादा तादाद है रोहिंग्याओं की, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई कि इन रोहिंग्याओं को अपने देश भेज देना चाहिए और आने वाले दिनों में शायद सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई हो भी। अगर हम जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो 150 से ज्यादा रोहिंग्या जो वहां पर पाए गए थे उनको भी वापस भेजने का निर्णय दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्री, बड़े से बड़ा मंत्री भी इस बात को कह चुका है कि ये रोहिंग्या हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक तरफ जो देश की सरकार है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा चुका है कि अगर हम सीए लाते हैं या फिर कोई और भी कानून लाते हैं तो ऐसे ही घुसपैठियों को देश की सीमा से बाहर खदेड़ के कर देंगे। और दूसरी तरफ हमारा विपक्ष है जो वोट बैंक के लिए इन लोगों के लिए लाल कारपेट बिछाकर रखता है और इन्हीं के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाता है बिना ये जाने। वैसे ये बात भी है कि विपक्ष को भी अच्छी तरीके से पता है कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, पर उसके बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किस तरीके से रोहिंग्याओं को हमारे देश में बसाया जा रहा है। एक तरफ एटीएस की तरफ से इतनी बड़ी कार्यवाही की गई है उत्तर प्रदेश के एटीएस की तरफ से, और दूसरी तरफ यह भी चीजें निकल के आई हैं कि किस तरीके से ये रोहिंग्या और भी रोहिंग्याओं को बसाने का काम हमारे देश में कर रहे हैं। अगर एटीएस इतनी ज्यादा छानबीन कर रही है, अगर वो दिन भी दूर नहीं है जब वो नाम भी निकल कर सामने आ जाएंगे कि आखिरकार ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं या फिर इससे पहले भी जो गिरफ्तारी रोहिंग्याओं की हुई है, इनको कौन पैसा दे रहा है, इनके लिए कौन सपोर्ट कर रहा है कि आप इन रोहिंग्याओं को बसाइए, और कौन इन्हें पैसा दे रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने का। कि रोहिंग्या के बस में नहीं है कि वो किसी के भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए। ये फर्जी डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जा रहे हैं इसकी तह तक भी एटीएस को जाना बेहद जरूरी है। और अगर बात करें और भी सरकारों की, तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो और भी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से और भी राज्य सरकारों को सीख लेनी चाहिए, पर यहाँ पर सीख लेने की बजाय और जो राज्य
सरकारें हैं, जो विपक्ष की सरकारें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो पिछली जो भी सरकारें रही हैं उनकी तरफ से भी रोहिंग्याओं के लिए लाल कारपेट बिछाया गया, और यही एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर आज रोहिंग्याओं को कब्जा है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी सरकारों की रणनीतियों का नतीजा है, जिसे एक एक करके अब खाली भी करवा रही है योगी सरकार, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बसे हुए रोहिंग्याओं को खदेड़ भी रही है और उनकी गिरफ्तारी भी कर रही है। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।